हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7 व 8 के लिए। तो इसे पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। पहला पार्ट है पर्यावरण को जाने, ये कक्षा 6 के चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो ये इसका उत्तर लिखा है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। इस प्रकार जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते और बढ़ते हैं, जिस हवा में सांस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं, ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, यह सभी हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। स्पष्ट है, मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, वायु, प्रकाश, ध्वनि, जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, वास्तव में यही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। खा क्वेश्चन, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? नंबर 1, सामाजिक पर्यावरण में वे संसाधन आते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि। यह सभी सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। 2, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो हमको प्रकृति से प्राप्त हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। गा, अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के नाम लिखिए। उत्तर, पर्यावरण के अजैविक घटक का अभिप्राय निर्जीव घटकों से है। यह जल और वायु से मिलकर बनते हैं। पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन, सागर, नदी, तालाब, झील, वायु, प्रकाश आदि। घा, अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। पर्यावरण के जैविक घटकों का अर्थ है सजीव घटक। इसके अंतर्गत जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि आते हैं, जैसे नीम, पीपल, आम, नींबू, गाय, बकरी, भैंस, कौवा, कबूतर, चील, गिद्ध आदि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं से मिलकर बनी है क्या? एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी। प्रकृति किससे मिलकर बनी है? जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी है, तो पहले में ये आएगा। दूसरा है, पृथ्वी के जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं। तीसरा है, जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे के पूरक हैं, तीसरे में पूरक आएगा। चौथा, टिड्डा एक शाकाहारी जीव है। और ये 5वां देखेंगे, विद्यालय सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। अन्य आवश्यक प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, सामाजिक पर्यावरण का विकास किस प्रकार हुआ? सामाजिक पर्यावरण मनुष्य बनाता है। समाज के विकास के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी। परस्पर सहयोग द्वारा बस्तियां बनाई गई। इस प्रकार धीरे धीरे समाज का विकास हुआ। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई। इस प्रकार घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कारखाने आदि बने। ये सभी सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। प्रश्न 2, सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? उत्तर, हम अपने त्योहार, परंपराओं, रीति रिवाज का पालन समाज में ही रहकर करते हैं। मेले, उत्सव, नृत्य, कला, संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इन सब से मिलकर ही सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण बनता है। प्रश्न 3, स्थल मंडल का क्या अर्थ है? पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। इसे भूमंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि आते हैं। प्रश्न 4, जल मंडल का क्या अर्थ है? उत्तर, पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप में जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब, नाले सभी आते हैं। प्रश्न 4, वायुमंडल किसे कहते हैं? हम सभी वायुमंडल के सागर में रहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी अनेक गैसें हैं। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न 6, सही विकल्प चुने। हमारे 30 त्योहार, नृत्य, संगीत हैं। क्या क्या है हमारे 30 त्योहार, नृत्य, संगीत? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग। ये इतने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही है मैंने वो पढ़ दिया, तो कौन सा सही है? गा। दूसरा है बा, सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा, तो इसका ही गा सही है। सा,
जल, स्थल तथा वायु से बनता है, क्या बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसका भी गा सही है। आहार जाल किसे कहते हैं? प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। यह अनेक स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखला के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे ही आहार जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। वह एक ही समय में विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं में रहता है। इस प्रकार अनेक तरह आहार श्रृंखलाएं जल की तरह उलझ जाती हैं। प्रश्न 8, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत के सम्मुख गलत का निशान लगाओ। पहला है, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या है इसका उत्तर? गलत। तो ये निशान लगा दिए यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सही। तीसरा है, प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं। गलत। मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। सही। हमें परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। सही। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। सही। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है। गलत। प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव और निर्जीव वस्तुएं आती हैं। सही। गांव, बाजार, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। सही। पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। सही। फिर से रिक्त स्थान है। पहला है, जलवायु, पोषण तत्व, सौर ऊर्जा आदि पारिस्थितिकी तंत्र घटक कहलाते हैं। दूसरा है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है।